हाय हेलो नमस्ते। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। हम अलग अलग धावों पे हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन एक आज जरूरी बातचीत है जो अभी हाल फिलहाल में एक भारत को बुकर पुरस्कार मिला है बानू मुश्ताक की किताब के लिए। हम चूंकि बानू मुश्ताक के बारे में बात करेंगे, उनकी किताब के बारे में बात करेंगे और किन कहानियों के लिए, खासकर किस किताब के लिए बुकर पुरस्कार मिला उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो हमेशा से किताबें या साहित्य पहुंचता रहा है वो बड़े बड़े शहरों का, जो अर्बन साहित्य तो लोगों तक पहुंचता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रूरल साहित्य जो जिन रूरल कहानियां हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो मुझे लगता है बानू मुश्ताक ने इस तरीके की कहानियों को लोगों तक पहुंचाया है, जो विमेंस की कहानियां हैं, जो महिलाओं की कहानियां, ऐसी महिलाएं जो किसी न किसी तरीके से समाज से व्यथित हैं और समाज में जो उनके अधिकार हैं वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी लड़ाई उन्होंने इस किताब के जरिए लिखने की कोशिश की है और इसको बुकर पुरस्कार मिला है 2025 का। बानू मुश्ताक के बारे में अगर बात करें तो 1948 में कर्नाटक के हासन में इनका जन्म हुआ था। वो वकील हैं, समाज सेवी हैं, कन्नड़ साहित्य के प्रमुख नाम है जिन्होंने कन्नड़ की बहुत सारी किताबें गढ़ी हैं, बहुत सारा साहित्य गढ़ा है। 29 साल की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू किया जब वो पोस्ट मॉडर्न डिप्रेशन से जूझ रही थी, लेकिन उन्होंने अपने दर्द कागज पर उतारा और धीरे धीरे उनकी कहानियां बन गई आवाज उन लोगों की जो अक्सर अनसुने रह जाते हैं, ऐसे लोग जिनकी कहानियां लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। अब तक उन्होंने करीब करीब 6 कहानी संग्रह प्रकाशित किए हैं जिसमें कविताएं हैं, लेख हैं और उनका हिंदी, उर्दू, तमिल, मलयालम और अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है। बनू की कहानियां सच बोलती हैं, कड़वा लेकिन जो समाज के लिए बहुत जरूरी होता है। इस तरीके का साहित्य आपको इनकी किताबों में देखने को मिलेगा। वे लिखती हैं जो औरतों की तकलीफें होती हैं, जातिवाद पे जो समस्याएं चल रही होती है, धर्म पर जो हमेशा व्यथाएं चलती रहती है समाज में, पितृसत्ता की बंदिशों पर जो व्यथाएं चलती रहती है, इन सबके इर्द गिर्द उनका साहित्य रहता है। एक बंडाया साहित्य आंदोलन है, इस पर हम अलग बातचीत करेंगे कि बंडाया साहित्य आंदोलन क्या होता है। उसका प्रमुख हिस्सा रही है जो एक तरीके से क्रांतिकारी साहित्यिक आंदोलन है लोगों की आवाज उठाने के लिए। खासकर इस किताब की अगर बात करें हम 2025 में, मई 2025 में जिसको बुकर पुरस्कार मिला, जिसने पूरी दुनिया में इतिहास रचा है, बानू मुश्ताक की कहानी संग्रह हार्टलैम्प, जो इस साल का बुकर पुरस्कार जिसने जीता है। और मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये पहला मौका था जब किसी कन्नड़ भाषा की किताब और वो भी एक कहानी संग्रह के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। इस किताब को अंग्रेजी का अनुवाद दीपा मास्ती ने किया है और आई थिंक ये मैं पढ़ रहा था तो पेंगुइन द्वारा प्रकाशित किताब है। अगर हम हार्टलैम्प की बात करें कि हार्टलैम्प क्या है, तो हार्टलैम्प में 12 कहानियां हैं, खासकर से 1990 से 2023 के बीच की कहानियां हैं। दक्षिण भारत की मुस्लिम औरतों की जिंदगी है, उनकी चुप्पियां, उनका संघर्ष, उनका साहस, किस तरीके से वो समाज से लड़ती हैं। इन कहानियों को इस किताब में दिखाने की कोशिश की गई। हर एक कहानी में नया दिया जलता हुआ दिखाई देगा। आपको लगेगा जो सालों की, सदियों की, दशकों की जो चुप्पियां हैं महिलाओं की, उस किताब के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है। प्यार, पीड़ा, धर्म, दमन और आजादी की तलाश इस किताब के इर्द गिर्द आपको मिलेगी। मुझे लगता है तो हार्टलैम्प जिसने भी नहीं पढ़ी है उस किताब को पढ़ना चाहिए और उसको खोजने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके की समस्याएं, किस तरीके की व्यथाएं समाज में चल रही हैं और जिसको बानू जी ने दिखाने की कोशिश की है इस किताब के जरिए। तो जब भी आपसे कोई पूछे कन्नड़ साहित्य क्या है, मुझे लगता है इस किताब के बाद में, सम्मान के बाद में, तो कहिएगा कन्नड़ साहित्य वो है जो बानू मुश्ताक लिखती हैं। जड़ से जुड़ा हुआ, सच्चा और दिल से निकलता है। हार्टलैम्प एक केवल किताब नहीं है, ये क्रांति है, एक रोशनी है और एक प्रेरणा है। तो हमारी तरफ से, कविशाला की तरफ से बानू मुश्ताक को एक सलाम, जिन्होंने हमें दिखाया कि एक गाँव की कहानी भी दुनिया बदल सकती है, एक बड़ा पुरस्कार जीत सकती है। तो जो भी दर्शक हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी है, जिन्होंने अभी तक नहीं जाना है बानू मुश्ताक के बारे में, किताब के बारे में, हार्टलैम्प के बारे में, तो पढ़िए और आप इस किताब को पढ़ने के बाद में सोचिए कि किताब लिखने की जरूरत क्यों पड़ी आखिरकार। इस तरीके की और किताबों की परिचर्चा के लिए और कहानियों के लिए जुड़े रहिए कविशाला के साथ में। धन्यवाद।